अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, मंडी यजमान। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की दवाई इलम सीपा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये किन डिजीज़ में और किन सिम्टम्स में किस पोटेंसी में यूज़ की जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इलम सीपा मेडिसन हार्ट पेशेंट की दवाई है और इनकी तमाम तकालीफ गर्मी और बंद कमरे में शिद्दत अख्तियार करती हैं। खुली और ओपन हवा में इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इनकी अलामात में सिम्टम्स में कमी आती है। अमूमन ये मेडिसन जो ज़्यादातर अमराज में इस्तेमाल की जाती है, मैं उसका जिक्र करूँगा। सबसे पहले ये ज़ुकाम में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें नाक से छीलन वाला, जलन वाला और बहुत बर्निंग करने वाला पानी की तरह का खराज होता है और आँखों से सादा पानी खराज होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आँखों से जलन वाला पानी खराज हो और वो गालों को छील दे और नाक से सादा पानी का खराज हो तो उसकी दवाई यूफ्रीजिया होगी। इलम सीपा के मरीज़ में नाक में बहुत जलन होती है, उसको बहुत छींकें आती हैं और गर्म कमरे में इसकी अलामात में शिद्दत आ जाती है और शाम के वक्त भी इसकी अलामात में शिद्दत आ जाए तो आप समझ लें कि ये मरीज़ इलम सीपा का है। और नाक के अमराज में साइनोसाइटस, पोलीपस और म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। अगर ये अलामात मिलें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को छींकें और नज़ला ज़ुकाम हो तो आप इलम सीपा 30 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर उसको दिन में 3 से 4 बार दें। और अगर मरीज़ बड़ी उम्र का हो, 16 साल से ज़्यादा हो, तो उसके लिए 5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में या 1 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के ख़ानदान में ये नज़ला ज़ुकाम छींकें वाला मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको चाहिए कि वो इलम सीपा 30 पोटेंसी में लेकर घर में ये मेडिसिन रख लें। वक्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल करें। इलम सीपा के पेशेंट का ज़ुकाम जब हल्क में गिरता है तो उसको बहुत खुश्क खांसी आती है और इतनी ज़ोर से खांसता है कि वो खुद पेशेंट कहता है कि ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा ये गला फाड़ देगी। तो खुश्क खांसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये मर्ज़ करानक हो जाए तो अमूमन नाक से फिर पानी की जगह येलो कलर का थिक और गाढ़ा मवाद खारिज होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये अलामत भी इसकी आपको ज़हन में रहनी चाहिए। दोस्तों, इलम सीपा का ज़ुकाम हमेशा बाईं तरफ से शुरू होगा और आरम ट्राइफलम का भी ज़ुकाम बाईं तरफ से शुरू होगा। दोस्तों, वीडियो में कोई बात आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।